नेति तन्मयतया तरवोऽवनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। महाम्भोधस्तीरे कर्णकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सोर सेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्जो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुद मानं तनति सहो गोगनस्तैजत् पानीय सुजव सकंदर कंदमूलै बृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल गिरिराज जी महाराज की जय। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टु शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में हिदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृविंद सबके चरणों में दास अधम का यथा योग्य। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदों का कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का जो विराट रूप है, संसार में जो कुछ है ये भी एक प्रकार भगवान का ही रूप है, भगवान का ही शरीर है। ये शरीर जो है ये शरीर ही स्थूल शरीर कहा जाता है, विश्व रूप भी कहा जाता है। विश्व रूप, विश्व में जो कुछ है भगवान के रूप में ही है, भगवान में ही है। ये विश्व रूप है। ये विश्व रूप जो है विराट भगवान का विभूति जो है, ये कहने का उद्देश्य वही है, ये सब कुछ भगवान का ही सृष्टि है। भगवान ने ही सब कुछ सृष्टि किए हैं। तो भगवान का सृष्ट है, भगवान ने सृष्टि किया है, तो आप किसके साथ विद्वेष करेंगे? जिस द्रव्यों के साथ, जिस वस्तु के साथ आप विद्वेष करेंगे तो एक प्रकार भगवान के साथ ही विद्वेष करना होता है, क्योंकि भगवान का ही बना हुआ है। इन वस्तु को निंदा करेंगे तो एक प्रकार भगवान का ही निंदा होती है, क्योंकि भगवान ही मालिक है इनका। इसलिए संसार में कहीं पर भी भेदभाव नहीं रखना है, कहीं पर भी द्वेष राग नहीं रखना है, क्योंकि ये सब भगवान का ही है। इसलिए कहीं पर ना तो हम निंदा करेंगे, ना तो हम आसक्ति कस्यचित् धनम, ये किसका धन है? ये सब भगवान का ही है। ये विराट रूप भगवान का ही है। हम जिधर जिधर हम नजर देंगे, देखेंगे, वही वही भगवान का रूप है। ये पहला जो भजन जो है केवल शुरू मन को स्थिर करने के लिए इसी प्रकार कहा गया है। ये भगवान का स्थूल है, स्वरूप है, विराट रूप है। इसके आगे
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो तो भगवान का स्थूल रूप। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान का जो सूक्ष्म रूप। और मुक्ति दो प्रकार होती है। एक प्रकार मुक्ति सद्य मुक्ति और एक प्रकार मुक्ति है क्रम मुक्ति। इसी के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। ये जो ज्ञान भगवान का विराट रूप जो है, जो कुछ भी ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रलय काल में, प्रत्येक प्रलय में ब्रह्मा जी का स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने के बाद फिर दोबारा भगवान का ध्यान धारणा करते हैं ब्रह्मा जी। देखिए ब्रह्मा जी का जो प्रत्येक दिन है और दिन के बाद रात होती है, सवेरे उठ करके ब्रह्मा जी सृष्टि करने का शक्ति विस्मरण हो जाते हैं। पुनः ब्रह्मा जी तप करके फिर वो दोबारा भगवत शक्ति प्राप्त करके फिर दोबारा सृष्टि करते हैं। तो प्रलय काल में ब्रह्मा जी का जो स्मृति नष्ट होती है, वो स्मृति इस ज्ञान के द्वारा, इस स्मरण के द्वारा पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा फिर ये विश्व जो है, इस विश्व को सृष्टि करते हैं। देखिए वेदों में अनेक यज्ञों का, कर्मों का उसमें उल्लेख है। वेदों में जो कर्म कांडीय भाग जो है, उस भागों में जो कुछ विषय वर्णन किया गए है, उन सभी विषयों का फल, सभी फल, सर्गादि जो फल है, ये सभी फल नश्वर है, सभी फल अनित्य है। गीता में कहा गया है तेतं भुक्त्वा सर्गोलोकं विशालम क्षिणे पूर्णे मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्य गता गतं काम कामा लभन्ते। कामो कामा लभन्ते गता गतम, इन कामियों के लिए है। वेदों में जो कुछ कर्म कांडों के अंतर्गत जो कुछ कर्म है, सभी कर्मों का फल अनित्य है, नश्वर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सावधानी करते हैं, महाराज उन कर्मों के फलों में आपको आसक्ति नहीं करना है, क्योंकि ये नश्वर है। नश्वर कर्मों में आपको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। देखिए हाँ, इस लोक में जीवन धारण के लिए, शरीर पोषण के लिए उस भोग चाहिए, शरीर यात्रा के लिए कुछ देना चाहिए। जितना ही आवश्यक है उतना आवश्यक के अनुଯାयी आप लोग संचय करिए। उससे अधिक भी नहीं है और उससे कम भी नहीं है। जो प्रयोजन है संसार निर्वाह के लिए, जीवन को चलाने के लिए, उतना ही स्वीकार करना ये शास्त्रों का आदेश है। उससे अधिक भी नहीं है और उससे कम भी नहीं। अगर ये शरीर निर्वाह के लिए भोग जो है, अगर बिना प्रयास से, बिना परिश्रम से अगर आपको प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए भी आपको चेष्टा करना भी नहीं चाहिए। बिना परिश्रम से आपको सब कुछ मिल रहा है, तो उन विषयों के लिए आप फिर प्रयास मत करिए। जो आ रहे हैं उसी से आप जीवन यात्रा करिए, उसी से हम लोगों का मंगल है। देखिए अगर हम केवल पूरे जीवन विषय के पीछे हम रह जाएंगे, तो हम कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। विशेष करके उपदेश देते हैं, अगर हम भजन करेंगे, हम प्रभु का नाम करेंगे, तो भोगों के लिए मन उतना क्यों है? भोग मत करिए,
और कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। सारा सृष्टि में सब कुछ व्यवस्था है। सारा सृष्टि में कैसे कैसे व्यवस्था है, आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए, आपको सोने के लिए, सब कुछ इस पृथ्वी में सब कुछ व्यवस्था है। और उसी व्यवस्था के बारे में सुखदेव गोस्वामी अब उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं देखिए। सुखदेव गोस्वामी इस उपदेश में कहते हैं, सत्याम क्षितम क्षितौ किं कपिसो प्रयासै बाहु ससिद्धेयुपबर्हणैकिं सत्यांजलौ किं पुरुधान्य पात्रा दिग्बल कलादौ सति किंदुकूलै सत्यां शितौ किं कपिसो प्रयासैर् बाहौ ससिद्धेयुपबर्हणैकिं सत्यांजलौ किं पुरुधान्य पात्रा दिग्बल कलादौ सति किंदुकूलै। देखिए, सोने के लिए इस पृथ्वी में, ये पृथ्वी देवी जो है, क्या जगह कम है? धरित्री देवी की स्थान की कम है। अगर सोना ही है तो आपको बिस्तर चाहिए। कपिशो, कशिपो, कशिपो का शब्द का अर्थ है विस्तार। जो बिस्तर जो है ना, जो बिछना जो हम लोग कहते हैं सोने के लिए, एक नाम है हिरण्य कशिपु। हिरण्य कशिपु, कशिपु का नाम शब्द का अर्थ है ये बिछना जो है, बिस्तर जो है। और वो क्या है? हिरण्य, सोने का, जो भोगों के विलास में है, जो भोगों में डूबे हुए है, वो हिरण्य कशिपु है। यह कहते हैं, अगर सोने के लिए आपको बिस्तर चाहिए, पृथ्वी देवी आपके लिए पर्याप्त है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, जहां रात वही सब। इसलिए क्षितौ सत्यम कपिसो प्रयासई किम, पृथ्वी देवी रहते हुए आपको प्रयास करने का क्या जरूरत है सोने के? अगर कहेंगे पृथ्वी देवी तो है, बिस्तर के लिए हम तो वही सो जाएंगे। तो जब हम सोएंगे तो सोने के लिए एक तकिए तो चाहिए। तकिए का व्यवस्था क्या है? बोले वो भी है। तकिए की व्यवस्था क्या है? ससिद्धेहि बाहु उपबर्हणौ, स्वसिद्धे सतः सिद्धे, आपके साथ में ही है। वो क्या है? आपका भुजा। दोनों हाथ जो है, अब जब सोएंगे इस हाथों को अब तकिया बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस हाथ ही आपका तकिया है। अच्छा, तकिया है, चलो ठीक है, ये भी व्यवस्था बन गए। कहीं अगर हमें खाना है, भोजन करना है, थाला भी चाहिए, कटोरी भी चाहिए, गिलास भी चाहिए, हम कैसे भोजन करेंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये भी चिंता मत करो। खाने के लिए भगवान ने तुम्हें क्या ये नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है? खाने के लिए अंजलौ शती पुरुधा अन्नो पात्रा। अंजलौ, अंजलि, दोनों हाथ जब ऐसे करेंगे अंजलि, क्या ये हाथ नहीं है? हाथ में लेकर आप खा नहीं पाएंगे, हाथ में लेकर आप भोजन नहीं कर पाएंगे। हाथ रहते हुए तो थाला जो है, कटोरा जो है, उनमें उनके लिए आप क्यों चिंतित हैं? चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। अगर कोई कहे अच्छा ठीक है, हम पहनेंगे, कुछ कपड़ा चाहिए, उसके लिए इस पृथ्वी में क्या व्यवस्था है? बोले उसके लिए दिग बल कल आदौ, दिग बल कल आदौ, दुकुलई, दुकुल होता है वस्त्र। क्या वन में, जंगलों में आप जाएंगे तो वहां क्या पेड़ों का वो बलकल जो है, उनका छाल जो है, जंगलों में क्या कमी है? वही पहनो, वही पहन करके जीवन धारण करो, प्रभु का नाम करो, और ज्यादा से ज्यादा विषयों में इकट्ठा करने के लिए मत जाओ।
इसलिए कहा है सत्यम शितौकिं कपिशो प्रयासेर बाहु स सिद्धे हिपबर्हणई किम सत्यांजलो किम पुरुधान्य पात्रा दिग्बल कलादो शति किम दुकुले। सुखदेव गोस्वामी ये तो कहा, और आगे और इससे और सुंदर एक श्लोक कहते हैं, ध्यान से सुनो। ये सब भजन साधन करने के लिए, भक्तों के लिए, बैरागियों के लिए। कैसे? चिरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परभृत सरितोप्यशुष्णन् रुद्धा गुहा किमयुतोऽवति नोपसन्यान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदन्धाम् चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवांघ्रिपा परभृत सरितोऽपि शुष्ण्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपशुष्णान् शन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदन्धम्। किसी के मन में अभिलाष है सर्दी के समय हम क्या पहनेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ये भी चिंता छोड़ो। अगर तुम भजन करेंगे, भोग विलास को छोड़ देंगे, तो आपके लिए अनेक व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है? सबसे पहला व्यवस्था जो है, पथि चिराणी किंग स्वंती। पति होता है रास्ते में, चिराणी वस्त्र खंड क्या परे नहीं रहते? अगर आपको पहनना चाहिए, आपको कुछ ओढ़ना चाहिए, पथि चिराणी किंग स्वंती, क्या मार्गों में, रास्ते में यही इधर उधर क्या कपड़ा परा नहीं रहता है? आपको पहनना है तो इसी से आप जीवन निर्वाह करें। अच्छा, ये व्यवस्था है, चलिए ठीक है। हम खाएंगे क्या? क्या खा करके हम रहेंगे? संसार में किसी के पास जाएंगे, कोई देंगे कोई ना देंगे, ऐसे करके अपमानित करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम भोजन क्या करेंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित वो भी चिंता मत करो। अंघ्रिपा, परभृत अंघ्रिपा, परभृत डुभ्रीम धारण पोषण धातु है। जो पर होता है दूसरे के भरण पोषण के लिए ही जो जीवित है, जो संसार में आई हुई है, अपने लिए नहीं है। दूसरे को पोषण करना है, दूसरे को पालन करना है, दूसरे के हित के लिए जो संसार में खड़े हैं, वो कौन है? अंघ्रिपा। अंघ्रिपा, अंघ्रिपा, पा होता है नीचे पैर जो है, अंघ्रि, उसी से जो भोजन करते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, वह अंघ्रिपा, अर्थात भिक्खु जो है पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का ही एक नाम अंघ्रिपा है। क्या परीक्षित, तुम भोजन के लिए, तुम भिक्षा के लिए किसी वृक्ष के पास जाएंगे? अगर वृक्ष में फल है, क्या वो वृक्ष तुम्हें फल नहीं देंगे? भिक्षांग न एव दिशंति, वो पेड़ पौधा क्या तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे? अगर संसार में लोग अगर आपको वंचना कर सकते हैं, पर ये जो प्रकृति का नियम जो है, वन जंगलों में ये जो पेड़ पौधा जो है, ये तुम्हें कभी भी तुम्हें वंचना नहीं करेंगे। अच्छा, भोजन करने के बाद पानी कहाँ पिएंगे जी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित तुम्हें लज्जा भी नहीं होते? केवल पेट भरने के लिए तुम व्यस्त है। देखो सारा सब व्यवस्था प्रकृति देवी के ऊपर है, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था करके रखी है। हाँ, कहा स्वरित अपि अशुष्णन, क्या तुम्हारे लिए नदियां जो है, सरोवरों जो है, क्या सूख गए हैं? अगर पानी पीना है, पानी आपको लेना है, अनेक नदियां है, सरोवर है, कुंड है, वही जाकर के पानी पियो। ऐसा तो नहीं है सब सूख गए, हम कहां जाकर के पानी पिएंगे?
अच्छा, क्या प्रभु रहने के लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, रहने के लिए भी व्यवस्था है। तो रहने के लिए व्यवस्था क्या है? गुहा, रुद्धा। क्या आपके लिए रहने के लिए गुहा जो है, गुफा जो है, गिरी कंदर जो है, ये क्या आपके लिए बंद हो गए? अभी भी पहाड़ों में, पर्वत में गुफा है, कंदराए है। वही जाकर के तुम विश्राम करो, वही जाकर के रह करके अपने को, ये वर्षा जो है, ये धूप जो है, उसी से रक्षा करो। अगर कई कहे वन जंगलों में, गुफाओं में जाकर के रहेंगे, कोई शेर आकर के खा जाए, कोई जीव जंतु आकर के हमें मार दे, तो कौन रक्षा करेंगे? परीक्षित महाराज जी से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये मत सोचो, क्योंकि अजीत उपसन्यान किंग न अवति अवति अवधातु रक्षणे। क्या आजकल अजित जो है, अजित भगवान का एक नाम अजित है। जिन प्रभु को कोई जय नहीं कर पाते हैं, प्रभु को कोई हरा नहीं पाता है, उन प्रभु का नाम है अजीत। क्या परीक्षित आजकल भगवान अपने भक्तों को भरण पोषण करना का छोड़ दिया? उपसन्नान, जो भगवान का शरणागत होते हैं, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण अर्पण करते हैं, क्या भगवान उन भक्तों के लिए भरण पोषण करना, रक्षा करना, उनका देखभाल करना, भगवान का छोड़ करके गोलोक वृंदावन में बैठे हैं? बोले नहीं। आज तक भी पृथ्वी में ऐसा घटना नहीं हुआ सृष्टि से। कौन सा? कोई ऋषि, कोई मुनि तप करने के लिए गए और वह तप शुरू किया है और शेर आकर के खा गए, ऐसा कहीं पर भी शास्त्र में ऐसा नहीं है। हाँ, जिनके मन में कपटता है, काम है, क्रोध है, वही लेकर गए, वास्तव में तप करने के लिए नहीं है। तो आपके भीतर में काम है, क्रोध है, दूसरे पशु भी आपके साथ क्रोध करेंगे, आपके ऊपर काम करेंगे। काम अर्थात भोगने के। अगर आपके मन में ना तो कोई काम है, ना तो कोई क्रोध है, सब कुछ त्याग करके हमने वन चले गए, तो वन में भी आपके साथ कोई क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा के रूप में भगवान ही विराजमान है। भगवान जिन वस्तु को, जिन जीव को जिस प्रकार प्रेरणा देंगे, वो जीव तो उसी प्रकार काम करेंगे। ऐसा नहीं है हम वन में चले जाएंगे, हम गुफा में चले जाएंगे, हमें कोई शेर आकर खा जाएंगे, नहीं है। भगवान है तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हें रक्षा करेंगे, तुम भगवान का भजन करो। इतना कुछ व्यवस्था होते हुए भी कस्मात् कवयः कस्मात् धनदुर्मदान्नान् भजन्ति। कवयो, विद्वान व्यक्ति क्या करते हैं? विद्वान व्यक्ति होते हुए भी जो धन पाकर, धन मत से जो मदमत्त है, अभिमानी है, अहंकारी है, ना तो भगवान को मानते हैं, ना तो गुरु वैष्णव को मानते हैं, पर प्रचुर धनी है। धन के लिए अगर कोई पंडित व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति इन गृहस्थियों के पास जाकर के हाथ फैले, ये तो लज्जाजनक बात है। जो नास्तिक है, जो भोगी है, उनके पास जाकर के हाथ फैलने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का नाम करो, प्रभु ही सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। ये कितना कुछ प्रभु का, ये प्रकृति का ये नियम है। तो ऐसे नियम रहते हुए भी, व्यवस्था होते हुए भी आप कहाँ जाएंगे? अगर इधर उधर भागते रहेंगे तो प्रभु भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए कहा है, चिरानी पथि किं न संति दिसंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परभृत शरितोपि शुष्ण रुद्धा गुहा किम जीतो बतिनोपशन्यन कस्मात् भजन्ति कवयो धनदूर मदान धाम। देखिए, ये संसार का नियम है। इसीलिए कहीं पर भी आप रहिए, चिंतन करने का जरूरत नहीं है हमें क्या खाएंगे, हम संसार को पालन कैसे करेंगे। आपके भाग में जो है वो सब कुछ आ जाएंगे महाराज। और इस संसार में अब जो कुछ देख रहे हैं, संसार में सारे पदार्थ
क्या है? इस संसार में सारे पदार्थ नाशवान है, अनित्य है। तो आपका सबसे प्रिय कौन है? जीवात्मा जो है, जीवात्मा के लिए सबसे प्रिय कौन है? जीवात्मा के लिए सबसे प्रिय उनका परमात्मा है। जो भगवान श्री कृष्ण अविनाशी, जो नित्य है, सर्वव्यापक है, वो तुम्हारे लिए प्रिय है। और वो कहीं है नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सर्वत्र होते हुए भी आपके हृदय में विराजमान है। महाराज, पहले तो अपने हृदय में आपका जो प्रभु है, प्रभु को तो दर्शन करो, प्रभु को तो स्मरण करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध्य आत्मा प्रिय अर्थो भगवान अनंत। वो आत्मा जो है प्रिय है, जीवात्मा का परम प्रिय है, परम बंधु है, और भगवान अनंत है। भगवान अनंत है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, और जिनको हम आश्रय करके संसार हेतु परमस्य यत्र, संसार बंधन का जो हेतु है, जो कारण है, उससे हमें मुक्त हो जाएंगे। प्रभु को अगर हम आश्रय करेंगे, प्रभु को अगर हम प्राप्त करेंगे, संसार का भय नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु को आश्रय करिए, प्रभु का भजन करिए। अगर भजन करेंगे, अपने हृदय में ही भगवान दर्शन देंगे। अच्छा जी, सबके हृदय में प्रभु है। वो प्रभु का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, उनका आकार कैसा है? सबके हृदय में भगवान है। भगवान का तो एक आकार होना चाहिए ना, उनका तो एक स्वरूप होना चाहिए ना, उनका भी तो एक मूर्ति होना चाहिए ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज ध्यान से सुनो, सबके हृदय में वही प्रभु विराजमान। कौन प्रभु? केचित् सदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। क्वचित, देखिए, सबके हृदय में तो है, होते हुए भी क्वचित, किचित होता है, कोई कोई संसार में उन प्रभु को दर्शन करते हैं। सबको दर्शन करने का भाग नहीं होते। सदेहांतर, अपने देहों के अंदर कहाँ है? हृदय अवकाश है, जो आपका हृदय जो है, हृदय के भीतर प्रभु विराजमान है। और किस स्वरूप में? उनका आकार कैसा है? प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। देखिए, प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, वो पुरुष जो है प्रादेश मात्र। प्रादेश आप लोग जानते हैं, किस परिमाण को प्रादेश कहते हैं? प्रादेश शब्द का अर्थ है, आपका हाथ का अंगुली जो है, ये तर्जनी और ये विद्या जो अंगुली है, ऐसे करके हम अगर विस्तार करेंगे, जहां तक इनका परिमाण है, अपने हाथों के अनुसार, सबका हाथ समान नहीं है, कोई लंबी है, कोई छोटा है, जो अपना शरीर है, उस शरीर के अनुसार वो उनका अंगुली ऐसा ही लंबी है। उस अंगुली के अनुसार उनके हृदय में प्रभु उसी आकार में, इतना ही आकार में प्रभु पुरुषम बसंतम, पुरुष विराजमान है। प्रादेश मात्रम, प्रादेश होता है ये तर्जनी और ये वृद्धा, इसको हम विस्तार करने से जो इनका अंतर होता है, यही प्रभु का रूप सबके हृदय में विराजमान है। तो रूप तो है चतुर्भुजम, चतुर्भुजधारी, और उन चतुर्भुजों में शंख है, चक्र है, गदा है, गदाधरम धारयना स्मरंती। उन प्रभु को आप स्मरण करिए। आप जो कह रहे हैं, ये जो है, ये भगवान का सूक्ष्म रूप जो है, ये भगवान का स्थूल रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप। इन रूप को भी स्मरण करना चाहिए प्रत्येक दिन भक्तों को। स्थूल को भी स्मरण करना चाहिए, और विशेष करके ये सूक्ष्म रूप जो है,
इन सूक्ष्म रूप को स्मरण तो करना ही चाहिए भक्तों को। प्रत्येक दिन प्रभु का दिव्य रूप जो है, उनका शरीर में जो दिव्य आभूषण जो है, और जो उनके रूप जो है, क्या कहे आपके आगे, उनका मुख जो है हर समय ही हमेशा ही केवल हास्य युक्त ही है। उनके अंगों में वो दिव्य वस्त्रों आभूषण, उसमें सब कुछ उसमें ही है। कैसे ध्यान करना है? पहले पुरुष को देख करके, उन भगवान को दर्शन करके चरण से ध्यान शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक अंगों को दर्शन करो, और दर्शन करके उन अंगों का महिमा जो है, उन महिमा को स्मरण करो। जैसे हम चरण को दर्शन करेंगे, भगवान की चरण की क्या महिमा है, चरणों में भगवान के तलवे में क्या क्या चिन्ह है, स्मरण करो। जब घुटना में आएंगे, घुटने के बारे में स्मरण करो। जांघ पे आएंगे, जांघे के बारे में आप चिंतन करो। जैसे जांघे आएंगे, ओहो प्रभु, इसी जांघे के ऊपर आपने हिरण्यकशिपु को कैसे वध किया। ऐसे भगवान का अनेक लीला है, उस लीलाओं के स्मरण करिए, प्रणाम करिए, फिर आगे जाइए। प्रभु का नाभि कमल जो है, नाभि कमल का क्या महिमा है। अरे पृथ्वी का जो सृष्टिकर्ता जो है, ब्रह्मा जो है, इसी नाभि कमल से जन्म हुए हैं। प्रभु का नाभि कमल देखो कैसे सुंदर है, कैसे में दिव्य उन्मत्त सौगंध है। ऐसे करके भगवान के प्रत्येक अंगों को स्मरण करिए, और उन अंगों का जो महिमा जो है, उन अंगों का विशेषण जो है, उन विशेषणों का स्मरण करिए। नाभि, वक्षस्थल, वक्षस्थल को स्मरण करिए। वक्षस्थल का क्या महिमा है। इसी वक्षस्थल पर भगवान ने भक्तों का चरण चिन्ह धारण किए है। इसी वक्षस्थल पर भगवान के परम प्रिया जो है लक्ष्मी निवास करती है। इसी वक्षस्थल में भक्तों को कैसे उन्होंने आलिंगन करते हैं, उसके आगे कंठों में जाइए। कंठों का भगवान का कैसा सुंदर है, कैसा आभूषण है, कैसे कैसे उनका रूप है। महाराज आप थोड़ा धीरे चलिए। जैसे भगवान के मुखार विंदम में आएंगे, और आपको इन मुखार विंदम को छोड़ करके आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। केवल मुखार विंध्यम, ये मुखार विंध्यम जो है, इन मुखार विंदम को दर्शन करिए, दर्शन करते रहिए, दर्शन करते रहिए। सारा सब कुछ चिन्ह, जो कुछ सौंदर्य जो इस मुखमंडल में ही है। कानों में कैसा कुंडल है, प्रभु का नयन कैसे है, और उनका नासिका कैसा है, उनका भ्रूण कैसा है, उनका होठ कैसा है, उनका सिर में उनका बाल कैसे घुंघराले वाले है। सबको चिंतन करो मन में, धीरे 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 आस्वादन करो। बस और कहीं मन को नहीं ले जाना चाहिए। ये स्मरण के द्वारा ही, चिंतन के द्वारा ही आपका मन परम शांत हो जाएंगे, आपका मन स्थिर हो जाएंगे। महाराज और संसार में और मन को स्थिर करने के लिए और कोई उपाय है ही नहीं है। इसी को चिंतन करो। कब तक करना है? जावत न जायोते पराबरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टि भक्ति योग, तावत स्तवीय पुरुष स्वरूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। जब तक भक्ति ना होए, जब तक मन स्थिर ना होए, तब तक आप ये विश्वेश्वर भगवान जो है, इन भगवान को आप देखते रहिए, प्रभु का सेवा करते रहिए, प्रभु को आप स्मरण करते रहिए, और मन को कहीं ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये भक्तों को हर समय प्रभु का ये दिव्य रूप को स्मरण करना है, चिंतन करना है। महाराज परीक्षित, इस संसार में जो म्रियमान व्यक्ति जो है, उन म्रियमान व्यक्तियों के लिए ये दो प्रकार भगवान का रूप जो है, दो प्रकार रूप ही ध्यान करना चाहिए। एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार ध्यान करो। ये प्रभु का सूक्ष्म रूप जो है, सूक्ष्म रूप के बारे में
परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा है इसी रूप का ध्यान करो। अब आगे कहेंगे, म्रियमान मनुष्यों का दो प्रकार गति है। संसार को जब छोड़ेंगे, जो मुक्ति जो है वो मुक्ति दो प्रकार होती है। एक प्रकार मुक्ति है सद्य मुक्ति, और एक प्रकार मुक्ति है क्रम मुक्ति। ध्यान से सुनिए, सद्य मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति क्या है। पहले हम थोड़ा उदाहरण सुनेंगे, उदाहरण के बाद उस मुक्ति के पास हम जाएंगे। जैसे हम यहां से हम दिल्ली जाएंगे, मानिए अपने अपने स्थान से हमें कहीं जाना है, दूर में जाना है, 2 दिन 3 दिन की रास्ता है। अगर आपके मन में इच्छा है वो स्थान जो हमें जाना है, हमें तुरंत जितना भी जल्दी हो पाए जल्दी हम उस स्थान पहुंच जाए, कोई रुकने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ रास्ते में कोई देखने का कोई जरूरत नहीं है, लेने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को देने का जरूरत नहीं है। हम चलेंगे गाड़ी में और डायरेक्ट जाकर के उसी जगह में हम उतर जाएंगे। कहीं पर भी और कुछ स्थान देखने का भी मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, किसी के साथ भेंट करने का भी कोई इच्छा नहीं है। ये जो गमन जो है, एक बार चले और एक बार में तुरंत जाकर के उतारे अपने गंतव्य स्थान पर, ये गमन जो है, इसी गमन को कहते हैं सद्यो मुक्ति, सद्य मुक्ति। और क्रम मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति के बारे में सुनिए। हम यहां से मुंबई जाएंगे तो बीच में जो स्थान जो है, कितने कितने स्थान आएंगे, कितने कितने शहर आएंगे, हमारे मन में लालसा है एक एक स्टेशन में हम उतर करके वो बड़े बड़े शहर जो है, वो स्थान जो है, जो कुछ भी है, हम दर्शन करते रहेंगे, हम दर्शन करते जाएंगे। देखिए, अगर आपको बीच बीच में रुकना है, मन में इच्छा है हमको दर्शन करना है, तो आपका गाड़ी वो बीच बीच में आपको रोक देंगे और जाओ देख के आओ। जब देख के आएंगे मन भर गए, फिर गाड़ी में बैठो, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे आपको उतर देंगे, आगे जाकर के दर्शन करो, आगे घूम के आओ, अपने लोगों से मिल के आओ, फिर गाड़ी में बैठ जाओ, फिर आगे चलो, आगे चलते 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 ऐसे करते करते आपका गंतव्य स्थान को आपको पहुंचा देंगे। इसमें बहुत देरी है, लेट है। यह है क्रम मुक्ति। एक है सद्य मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। तो पहले हम सद्य मुक्ति के बारे में सुनेंगे, शास्त्रों में क्या कहते हैं। यदि कोई साधन भजन परायण व्यक्ति है, उनके पास साधन भजन करते करते उनमें इतना शक्ति वो प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो महात्मा अपना शरीर को त्याग करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो शरीर को त्याग करेंगे, मृत्यु के अनुसार नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार। तो अपनी इच्छा के अनुसार वो महात्मा जब शरीर त्याग करेंगे, किस प्रकार, इस प्रकार। कैसे, सबसे पहले आसन में बैठ करके क्या करेंगे, अपने सारा इंद्रियों को जय करेंगे, मन को जय करेंगे। मन को जय करने के बाद अपने पैरों का एड़ी जो है ना, उन एड़ी से क्या करेंगे, जो गुदा जो है, मूलाधार के नीचे गुदा जो है, उस गुदाओं को रोक देंगे। देखिए, ये हमारा भीतर प्राणात्मा जो है, वो जो प्राण जो है, उन प्राण को निकालने के लिए हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। कहीं पर भी, कहीं से भी वो निकाल जा सकते हैं, वो प्राण जो है, जीवात्मा जो है। आप लोग जानते हैं, ऊपर में ही यहां से हमारा 7 है और नीचे 2 दरवाजे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन गमन करने का इनका स्वभाव है नीचे से। इसलिए पहले वो जोगी, वो महात्मा क्या करेंगे, जो गुदा जो है, उस गुदा को एरी से ऐसे करके दबा देंगे, दबा करके उस मार्ग को वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और दबा करके बंद करने के बाद
उन प्राण आत्माओं को भीतर से कैसे लाएंगे? देखिए, सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का प्रारंभिक एक ही है और आगे जाकर के उनका भाग हो जाता है। हमारे मेरुदंड जो है, जो शरीर का रीढ़ जो है, रीढ़ के भीतर एक नाड़ी है जिस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। शरीर में अनेक नाड़ियां है और सबसे सूक्ष्म, सबसे अणु वो सुषुम्ना नाड़ी है। और वो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर 6 चक्र है और ये 6 चक्रों को भेद करना पड़ता है। और वो 6 चक्र क्या है? वो 6 चक्र ये है मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत और एक है अनाहत और है क्या, ज्ञातान और क्या है। ये 6 जो चक्र है, इन 6 चक्रों को एक एक चक्रों को भेद करके उन प्राण आत्माओं को ऊपर में ले जाना पड़ता है। सबसे पहले मूलाधार जो है, मूलाधार को भेद करके नाभि के नीचे और एक चक्र जो है वह है अधिष्ठान। उन चक्रों को भेद करके नाभि में जो चक्र है उन चक्रों का नाम है मणिपुर। उन चक्रों को भेद करके हृदय में जो चक्र है उन चक्रों का नाम है अनाहत। देखिए, ये चक्र है, उन सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चक्र है और उन सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चक्रों के भीतर वो प्राणात्मा है। उन प्राणात्माओं को निकालने के लिए इन चक्रों को, इन बंधनों को तोड़ करके आगे लेना पड़ता है और लेने के लिए बहुत तपस्या का शक्ति होनी चाहिए। जब कंठों में आएंगे तब विशुद्ध, जब मुखमंडल में आएंगे जीवात्मा, अब साधन के द्वारा ऊपर लाएंगे, महाराज आपको बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि यही पर एक साथ उन जीवात्माओं को निकलने के लिए 7 दरवाजा मिलते हैं। अगर ज्यादा ही चंचलता करेंगे, ज्यादा ही आप व्यस्तबाजी करेंगे आत्मा के मुक्ति के लिए इस स्थान में, तो आप रोक नहीं पाएंगे, किसी से भी जीवात्मा निकल जाए। हम लोग देखते हैं जब कोई मर जाता है, मरने के बाद कोई आंख खोल के रहता है, तो जानना चाहिए उन व्यक्ति का जीवात्मा जो है आंख से निकल गया। कोई हाँ करके रहता है मुख खोल करके, तो मालूम करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए उन जीवात्मा मुख से निकल गए, किसी से कान से, नासिका से। देखिए, ये 7 जो दरवाजे दरवाजे है, अगर इससे चले जाए जीवात्माओं का कभी अधपतन नहीं होता है। कई सड़क है, कई मनुष्य लोग है, कहीं पर वो पहुंच जाएंगे, पर नीचे जो 2 रास्ता है ना, 2 मार्ग जो है, अगर नीचे से कोई गमन करे उनके लिए नरक, उनके लिए पतन अवश्यंभावी है। अनेक लोगों को हम देखते हैं मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग करके मृत्यु होते हैं। तो अनुभव करना है उनका जो जीवात्मा जो है उसी द्वार से चले गए और उसी द्वार से चले जाने के कारण उनका ऊर्ध्वगति कभी नहीं होती। जब महाराज परीक्षित से कहते हैं जब इस मुखमंडल में आएंगे आपको अति सावधान के साथ दोनों भ्रुवाएं जो है इसके भीतर एक चक्र है, उस चक्र का नाम है आज्ञा। उस चक्रों को भेद करते समय अगर आपके मन में कोई आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, उस समय क्या करेंगे? वो जीवात्मा तुरंत उस चक्रों को भेद करके ब्रह्म रंध्र जो है, ब्रह्म तालु जो है, उस तालु को भेद करके जीवात्मा भगवत धाम चले जाएंगे, भगवत लोक चले जाएंगे। और इस रंध्रों को, इस स्थान को भेद करके अगर किसी का जीवात्मा निकल जाए तो संसार में दोबारा उन जीवात्माओं को आना जरूरत नहीं है, वो सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं।
अगर इसी से ना जाकर के अगर इसी दरवाजा से चले जाए तो उन जीवात्मा को तो संसार में आना ही पड़ता है। पर इन जोगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। ध्यान से, ये जोगी जो योग मार्ग में है, जो ज्ञान मार्ग में है, ज्ञानियों का मुक्ति जो है, जोगियों का मुक्ति जो है, कर्मी का तो मुक्ति है ही नहीं है। जोगी ज्ञानियों का मुक्ति का पद्धति ये है, अगर मन में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, वो तुरंत ब्रह्म रंध्रों को भेद करके भगवत धाम पहुंचते हैं। ये है सद्य मुक्ति। और एक मुक्ति है जिस मुक्ति का नाम है क्रम मुक्ति। क्रम वो उसी प्रकार मूलाधार से अधिष्ठान में, अधिष्ठान से मणिपुर में, ये चक्रों भेद करके आएंगे और मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से जब विशुद्ध जो कंठ है, कंठों से जब ऊपर आएंगे, ऊपर कहा, जैसे अज्ञा नामक चक्रों में आएंगे, उनके मन में ये सोच है। क्या सोच है? मुझे कोई इच्छा है। सकामी था, भजन करते समय कोई कामना वासना था, मन में कोई इच्छा था, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए, कामना वासना को भोगने के लिए, तब वो जोगी, वो ज्ञानी क्या करेंगे? और पहले वाले जो जीवात्मा जो है वो केवल विशुद्ध जीवात्मा उस शरीर से निकल गए, और ये जो जीवात्मा जो है इसलिए ये साथ में इन सबको ले जा रहा है क्योंकि ये भोगी है, भोग करने की इच्छा है। ये जीवात्मा क्या करेंगे? अपना पंच ज्ञानेंद्रियों को साथ लेंगे, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर को साथ लेंगे, मन को साथ लेंगे, सबको साथ लेकर के सबसे पहले भोगों के लिए स्वर्गों तक पहुंचेंगे। क्रम मुक्ति, ये भी मुक्ति है, ये भी वापस नहीं आएंगे। क्रम क्रम होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जाएंगे, फिर उससे भगवान के पास जाएंगे, फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। जब स्वर्गों में पहुंचेंगे, स्वर्गों में जाकर के खूब भोगेंगे, भोगते भोगते स्वर्गों का भी वो क्या है, नश्वर है। एक दिन बाद स्वर्ग भी नष्ट होते हैं। जब कल्प समाप्त होते हैं, कल्प समाप्त होने के बाद स्वर्गों भी विनाश होते हैं, स्वर्गों में प्रलय होते हैं। उस समय क्या करते हैं? वो भोग कर रहे हैं, अभी भी भोग पूरा हुआ नहीं है। ये कल्प जो है ना, ये 3 लोग जब प्रलय होते हैं, पाताल लोक में जो शेषनाग जो है, अनंत देव जो है, उनके मुख से ऐसे अग्नि प्रकट होते हैं, उस अग्नि के दहन से इन तीनों लोग जल जाता है। जब गर्मी होना शुरू होता है, जलना प्रारंभ होता है, 3 लोग जब विनाश होना शुरू होता है, तब उन स्वर्गवासी जो लोग है, जीव है, उससे ऊपर आगे चले जाते हैं। कहा? महलोक तपलोक पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। देखिए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन जीवात्माओं का 3 प्रकार गति होती है। जब ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, जीवात्मा 3 प्रकार से अपने भगवान के पास चले जाएंगे। अगर ज्यादा ही कामना वासना है, वो क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के आयु के साथ, आयु जब तक है तब तक जीवात्मा ब्रह्मा के पास ही रहेंगे, वहां जाकर के भोग करेंगे ब्रह्मलोक में। देखिए, ये स्थान जो है, भू भुव सर्गो जनलोक महलोक तपलोक, जो स्थान है, यहाँ में जो सुख है, इससे शतगुण सुख इसके ऊपर में है, उसके शतगुण सुख उसके ऊपर में है। ऐसे करते 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 ब्रह्मलोक में सबसे सुख ज्यादा है, जहाँ कोई भय है नहीं है, जहाँ कोई शोक है नहीं है, जहाँ कोई रोग है नहीं है, वो ब्रह्मलोक में है। और वहां जाकर के भोगते। कब तक? ब्रह्मा जी का जब तक आयु है, जब तक उनकी परमायु है। जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होंगे, ब्रह्मा जी के साथ वो फिर वहां से चल करके भगवान के पास जाकर के भगवान में लीन हो जाएंगे। ये एक प्रकार है। और एक प्रकार क्या है? ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में जो कल्प होता है ना, तो कल्पों में, कल्प होने के बाद फिर दोबारा सृष्टि होता है। और ये सृष्टि में
उन जीवात्माओं का पुण्य के अनुसार, पुण्य के तारतम्य से क्या करेंगे, उन जीवात्माओं को भी इस लोक में, देवलोक में कोई अधिकारी देवी देवताओं का रूप बना देते हैं। देखिए, भोगने के लिए किसी अधिकारी देवी देवता का रूप बना देता है। जब तक अधिकार है, उनको अधिकार दिया गया है, तब तक भोग करेंगे। अधिकार समाप्त होने के बाद वहां से अपने प्रभु के पास, अपने धाम में चले जाते हैं। और एक प्रकार जीव है, कैसे, अगर हिरण्यगर्भ का उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का उपासना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति होकर चले जाएंगे। ब्रह्मा जी जब मुक्ति होंगे तब उनका भी मुक्ति होगी। और एक प्रकार है, पहले तो सकामी था, भोग करने की इच्छा है, सब लोगों में भोग भोग करके गए, और जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद और भोग करने का इच्छा नहीं है। वो क्या करेंगे, वहां से फिर भगवान का भजन शुरू करेंगे। ना तो हमें आधिकारिक देवी देवता बनना है, ना तो ब्रह्मा जी के साथ हमें जाना है। अब तो हमें प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का भजन करना है। हमने देख लिया है ये भोग तो ऐसा ही है। जब जाकर के प्रभु का नाम करेंगे, भजन करेंगे, तुरंत वहां से प्रभु के पास चले जाएंगे। ये है क्रम मुक्ति। इसलिए भजन करते समय किसी भक्तों के भीतर कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। अगर कामना वासना है, मुक्ति होने पर भी क्रम के क्रम अनुसार आपको भोग भोग करके ही जाना है। इसलिए निष्काम होकर के प्रभु का भजन करना चाहिए, निष्काम होकर के प्रभु का नाम करना चाहिए। यही है क्रम मुक्ति और यही है सद्य मुक्ति। ब्रह्मा जी के साथ आप लोग जाकर भोग भोगेंगे जो क्रम मुक्ति में है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जितना भी हमने तुमसे कहा है, इससे अत्यंत सरल, इससे अत्यंत सहज उपाय जो है वो केवल भक्ति मार्ग ही है। इस संसार में भक्ति के समान कोई सहज सरल कोई मार्ग हो ही नहीं सकता है। भक्ति जैसी है ऐसी दूसरी साधन कोई है ही नहीं है। इसलिए भक्ति जो अवलंबन करना चाहिए। देखिए, ये वेद जो है, ये वेद शास्त्रों में क्या वर्णन है, अनेक भाग है। ब्रह्मा जी ने इन वेदों को 3 बार उन्होंने अध्ययन किया, एक बार नहीं है, एक बार ब्रह्मा जी ने शुरू से लास्ट तक उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कुछ समझ नहीं पाए इसमें मूल सार क्या है, वेदों का मूल तत्व क्या है। फिर दोबारा उन्होंने अध्ययन किया, फिर तीसरे बार जब अध्ययन किया तब ब्रह्मा जी ने वेदों का निष्कर्ष निकला, वेदों का सार जो है, उन सारों को मंथन करके निकला, क्या निकला, वो केवल भगवान का भक्ति ही है। ये ब्रह्मा जी ने जब 3 बार वेदों को अध्ययन करके उन्होंने भक्ति को ही उन्होंने चयन किया है। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ग्रंथ पढ़ना है, एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, बार बार अध्ययन करना है, बार बार मंथन करना है, बार बार स्मरण करना है। तब जो उनका सार जो है, उनका जो कुछ है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से ऐसा नहीं। ब्रह्मा जब 3 बार अध्ययन किया इस वेद को, इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हे महाराज, इसलिए आपको भक्ति ही करना चाहिए। कौन सा भक्ति करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण में जो प्रेम लक्षण भक्ति हो वही भक्ति उत्तम है। और वो भक्ति क्या है, भागवत में कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। हे राजन, तस्मात्, तस्मात् इसीलिए भगवान हरि कहाँ नहीं है, सर्वत्र सर्वदा सर्वा आत्मना, हर समय हमेशा के लिए
सबका अंतर्जामी है, सबका परमात्मा है, सबको देखभाल कर रहा है। इसलिए मनुष्य को उन प्रभु का ही नाम लेना चाहिए जो हमें हमें नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों को एक साथ पालन कर रहे, पोषण कर रहे, सबको सृष्टि कर रहे हैं। उन प्रभु का ही नाम हमें लेना चाहिए। किस प्रकार? श्रोतव्य, पहले श्रवण करिए। इसलिए श्रवण करना है कहा? शतांग प्रसंगन मम बीज संविदो, भक्तों के साथ, भक्तों के पास जाकर के श्रवण करिए, श्रवणीय। और जब श्रवण करेंगे, श्रवण करने के बाद आप अपने आप कीर्तन करिए, कीर्तितव्य। कीर्तन करने के बाद आप स्मरण करिए। इसमें च शब्द भी है। च शब्द का अर्थ चिदर स्वामी विश्वनाथ ठाकुर उन्होंने कहा है, भगवान का सेवा भी करना है। यही सबसे भगवत संसार से मुक्ति के लिए परम उपाय है। और कोई परम उपाय संसार में कोई है ही नहीं सकते। इसलिए इस भगवान का कथा अगर हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो क्या हो जाएंगे? अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पीबन्ति जे भगवत आत्मन सतम कथामृतम श्रवण पुटी सुसंभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषितम व्रजन्ति तच्चरणाचरण सरोरुहान्तिकम। अगर कोई श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे, कोई मनन करे, पिबंती अर्थात आग्रह के साथ कोई श्रवण करे तो उनके लिए क्या हो जाएंगे? ते हतत उनका विषय विदूषिता शयम, विषय विदूषिता शयम, भीतर में जो विषय है, जो कामना है, जो मैल है, पुनंती पुनंती अर्थात शोधयंती, सब कुछ दूर हो जाएंगे। और दूर होने के बाद तच्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण के निकट हम पहुंच जाएंगे। भगवान के पास हम ब्रजंती, ब्रजंती अर्थात भगवान को ही प्राप्त करेंगे। वही उपाय है भगवत प्राप्ति का, भक्तों के लिए वही है। और ये छोड़ करके हमें कोई आशा कामना नहीं करना चाहिए। ये है सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, सूक्ष्म रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार वर्णन किए हैं। अगर कथा में अनेक गलतियां है, आप सभी भक्तों, सभी सज्जन बिंद आप सब क्षमा कर दीजिए। समय भी हुए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जय परम पूज्य पाद श्री श्रील गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। जय परम पूज्य हरिदास प्रभु की जय। समागत वैष्णव वृंद की जय। तो महाराज जी कहीं गए, आएंगे क्या अभी? प्रभु जी आप नहीं आएंगे शायद, कोई आए हुए हैं। थोड़ा भी ठीक, कोई बात नहीं। तो हम भक्तों में से जानना चाहते हैं कि किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना, आज प्रभु जी बहुत उत्कृष्ट आज जो इम्पोर्टेंट बात की है मुक्ति के बारे में, और प्राण हम लोग जब छोड़ते हैं हम लोग का भजन कैसा होना चाहिए, और भजन के टाइम समय पे हम लोग का मन में क्या मानसा होना चाहिए, क्या इच्छा होना चाहिए, उसका बारे में प्रभु जी बोले हैं। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है कृपया अपना हाथ रेज कर सकते हैं, वहां पे रिएक्शन का सिंबल है, और नहीं होता तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप लोग वीडियो ऑन करके ऐसा हाथ दिखा सकते हैं। हाँ, कोई लीला माता जी। हाँ माता जी, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। हाँ माता जी, क्वेश्चन करिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे दीदी হ্যাঁ ধন্যবাদ। বলছি যে আপনি যে ওই মুক্তির কথা বললেন, সদ্য মুক্তি, ক্রম মুক্তি, তাহলে আরো যে মুক্তি আছে তার সাথে এই মুক্তিগুলোর কি মানে মানে মিলটা কোথায়? মানে ওই মুক্তিগুলো কোথায় ব্যবহার হয়, এই মুক্তিগুলো কোথায় ব্যবহার হয়? আর মুক্তি মানে এটা গতি, এটা গমন, এটা এই সংসার পরিত্যাগ করার যে একটা গতি আছে না, এই আচ্ছা মুক্তি, এটা একটা মানে কেউ এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, কেউ ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে, ও ঠিক আছে? এটা মানে আর ওই গমনটার কথা। মুক্তি মানে এখান থেকে যে সংসার ছাড়া। আচ্ছা, সংসার ছাড়া। আর আর যে ওই সাজুজ্য মুক্তি ওইগুলো আছে, वो तो आलदा, भगवान के साधु जो स्वरूप षष्ठी स्वामी वो तो अलग है। ओ वहां अच्छा जाकर के अपने, वहां जाकर के जो जिनका जैसे जिस प्रकार भगवान का भजन किया, जिस प्रकार उनका मन का भाव है, उस भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार वहां जाकर के ऐसे ऐसे उनका
स्वरूप ऐसे ऐसे स्थान उनको मिलेंगे, सारूप साष्टी सामीप्य सारूप। ओ और अच्छा ये अच्छा केवल इस ये क्या है, इस संसार में हम जब भगवान के पास जाएंगे, ये जाने का अच्छा। दो प्रकार मार्ग जो है, एक है क्रम, एक होता है सद्य। क्रम होता है सद्य। आपको इधर उधर घुमा फिरा करके ले जाएंगे, क्योंकि भजन करते समय आपने बहुत मन में इच्छा था, हमें सर को देखना था, कि भक्तों के लिए भी सर को कैसे मुक्ति के समय आपको सर को दिखा के ले जाएंगे, क्योंकि दोबारा आपके मन में फिर ये इच्छा ना हो, इच्छा पूरा करके, भगवान दयालु है इसलिए घुमा फिरा करके सब मन का अच्छा कामना पूरा करके आपको ले जाएंगे। अगर मन में कोई अच्छा। अच्छी इच्छाएं नहीं है, आपका कुछ देखने का इच्छा नहीं है, इसलिए आपके लिए सत्य मुक्ति बताइए सीधे सीधे आपको ले चले जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। चाय, वो छाय प्रकार का कुंडली एक बार बता दीजिएगा। हाँ? वो नाभि के नीचे वो जो कुंडली का बताया ना आपने, छाय प्रकार, वो 6 प्रकार चक्र है प्रभु जी, और उसी चक्र चक्र के चक्र है। हाँ, एक बार उसी बता चक्र दीजिए। के द्वारा वो सुषुम्ना नाड़ी ऐसे बंधा हुआ है, वो प्राणात्मा जीवात्मा जो है ना, अपने आप ऊपर से नहीं आ सकता है, इसलिए उनको भेद करने के लिए आपको भगवान का शक्ति प्राप्त करना पड़ता है। सबसे अच्छा। पहले है मूलाधार। मूलाधार होता है नाभि के नीचे, एक है स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के नीचे मूलाधार है। गुदा जो है ना, गुदा के ऊपर ये मूलाधार नामक चक्र है, अच्छा अच्छा। है ना। गुदा के ऊपर स्वाधिष्ठान नामक चक्र है, और नाभि के नीचे है, और नाभि में जो चक्र है वो है मणिपुर नामक चक्र, अच्छा है ना। और देखिए इस मणिपुर नामक चक्र के ऊपर है हृदय में अनाहत, और अनाहत के ऊपर है विशुद्ध, और विशुद्ध के ऊपर है आज्ञा नामक चक्र। देखिए ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, इन सुषुम्ना है। नाड़ी को जब भेद करेंगे तो पंचो महाभूत जो है ना, इन पंचो है। महाभूतों को भेद करना पड़ता है। अच्छा इन अच्छा। पंचो महाभूत को भेद करना बहुत बड़ा कठिन है। जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इनको किसके साथ हम भेद करेंगे? अग्नि जल के साथ लीन करेंगे, अग्नि नहीं, पृथ्वी जल के साथ लीन करेंगे, और जल को अग्नि के साथ लीन करेंगे, और अग्नि को वायु के साथ, और वायु आकाश के साथ, और आकाश अहंकार के साथ, और अहंकार महत्तत्व के साथ, और महत्तत्व को प्रकृति के साथ, और प्रकृति को भगवान के साथ लीन करेंगे। और जैसे प्रकृति को भगवान के साथ लीन करेंगे तब आपका परम आनंद जो है तो भगवत लोभ आपका प्राप्ति होगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। है ना। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। फिर वहां जाने के बाद फिर आपको दोबारा आना नहीं पड़ता। हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है तो प्रभु जी। चले गए लोग? हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु चले। अच्छा, अभी अमित प्रभु जी आपका पास हम आ रहे हैं, थोड़ा रुकिए। कोई आरपी बुधिया बोल के कोई नया नाम से हाथ रेस किया था, मैं एक बार उनका देख लेता हूँ। वो हैंड रेस किया था। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। आरपी बुधिया जी बोल के कोई हैंड रेस किया था, आपको कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने रेज किया नहीं था, वो मोबाइल मेरा गड़बड़ हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जी प्रभु जी रेज हो गया था। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए फिर। अमित प्रभु जी, हम आपके पास आ रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक वो शब्द आता है, दो, जीवन मुक्ति और कैवल्य मुक्ति, तो ये दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है, क्या है? देखो जीवन मुक्ति कैवल्य मुक्ति, देखो जीवन मुक्ति अर्थात जीवित अवस्था में, है ना, उन महात्माओं ने मुक्ति प्राप्त किए है, उन महात्माओं को कोई बंधन है नहीं संसार में, फिर भी भगवान का आदेश से उन महात्माओं को संसार में रहना पड़ता है, क्योंकि संसार के उद्धार के लिए उनका बंधन है नहीं है। वो तो साधन करके उन्होंने मुक्ति दशा प्राप्त किए है, वो तो भगवान के पास एक मतलब वो पहुंचे, पर भगवान ने उन जीवन मुक्तों को उन्होंने नहीं गए, नहीं तुमको कुछ काम करना है ना। यह है जीवन मुक्त। कैवल्य का नाम है, कैवल्य होता है ये केवल ज्ञानी लोगों का मुक्ति जो है, केवल वो मुक्ति दशा जो प्राप्त है, कैवल्य का ये नाम है। ठीक है बोलिए, है ना धन्यवाद। प्रभु जी। कैवल्य मुक्ति का ही नाम है, उसी का ही परिभाषा है, कैवल्य का नाम ही मुक्ति है। हरे जी कृष्ण। प्रभु। ठीक है अमित प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद आपका क्वेश्चन के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड ऐसे रेस कर सकते हैं वीडियो ऑन करके, ताकि नो तो किसी का है ही नहीं। तो प्रभु जी, मेरा तो आप
अच्छा, लीला दासी माता जी ने फिर दोबारा हैंड रेज किया। हाँ माता जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज हाँ दिया। प्रभु जी, हाँ जी প্রভু জি হ্যাঁ হরিদাস প্রভু জি ধন্যবাদ। হ্যাঁ দণ্ডवत দিয়েছি। হ্যাঁ বলছি যে এই যে মুক্তিগুলো, এই মুক্তির দ্বারা কি ভক্তি আর মুক্তি এটা পুরোপুরি তো পার্থক্য আছে, মানে नहीं, ये আলাদা। तो मैंने पहले कह दी थी, ये केवल जोगी के लिए, ज्ञानियों के लिए मुक्ति है। नहीं, भक्तों का भी देखो, भक्तों का मुक्ति और ज्ञानियों का, जोगियों का मुक्ति में कोई फर्क नहीं है ना। ये भगवान के तक पहुंचने के लिए ये सब साधन बराबर एक ही है, पर वहां पहुंचने के बाद सबके भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार वो अलग अलग स्थान प्राप्त होते। देखिए ज्ञानियों में अगर इन साधन में अगर थोड़ा ही शशुक वासना रह जाए तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। जोगियों में भी थोड़ा सा शशुक वासना भीतर में है, वो भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। भक्तों भी ऐसे ही है, अगर शशुक वासना है वो भी मुक्त नहीं, भोग करके ही जाना पड़ेगा। पर वहां जाकर के अलग अलग स्थान प्राप्त होते हैं। जोगियों के लिए अलग है, ज्ञानियों के लिए अलग प्रकोष्ठ है, भक्तों के लिए अपने भावना के अनुसार वो अलग अलग स्थान भगवान के पास जाकर पहुंचते हैं। एक स्थान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग सबका मन का भाव है, सबका भक्ति अलग है, सबका अलग है, इसलिए वहां पर भी सबके लिए अलग अलग स्थान है, एक स्थान नहीं है। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ প্রভু জি ठीक है ধন্যবাদ। दीदी। হ্যাঁ धन्यवाद। হ্যাঁ হ্যাঁ और किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। किसी का अगर है प्रश्न तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, लगता नहीं है कोई प्रश्न है। जी प्रभु जी। हाँ तो अभी